हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। अब देखो, आपके पास अगर कंफर्मेशन होगा दोस्तों तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। बिना बिना कंफर्मेशन का आप कोई भी ट्रेड नहीं बना सकते, क्योंकि आप पढ़ते हो ऑप्शन बाइंग, और यही चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती है। उनको लगता है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो मार्केट बूम हो जाएगा। आप ऑप्शन बाइंग करते हो दोस्तों, राइट। जब तक आपके पास 3-4 कैंडल बैक टू बैक, अब तक ग्रीन कैंडल या बैक टू बैक 3-4 रेड कैंडल नहीं बनेगी, तब तक मार्केट में नए ऑर्डर यानी लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप नहीं होते हैं। और ऑप्शन बाइंग जो होता है वो लॉन्ग बिल्डअप में शॉर्ट बिल्डअप किया था, ना कि अनवाइंडिंग में कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। देखो, जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड को अपडेट भी किया था, मिड कैप का ट्रेड हमने अपडेट किया था इस लेवल पे, तो 1:2 का हमने यहाँ पर रिटर्न निकाला था, राइट। देखो, हर सिचुएशन को अगर आप पहले देखो, हमने बैंक निफ्टी का भी अपडेट किया था यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड हमने अपडेट किया था वो काफ़ी पहले हमने अपडेट किया था कि ब्रेकआउट के लिए, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अपना ब्रेकआउट बैंक निफ्टी का, 9:56 अपडेट किया था। और उसके बाद आप देखोगे अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने यहाँ पर गिरावट दिया, ठीक है। तो आप अगर रिस्क को फॉलो करके और छोटे छोटे लॉसेस से अगर आप ट्रेड करोगे तो हाई चांसेस रहेगी कि आपके ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल में रहेंगे, ठीक है। बाकी बात करते हैं कल कैसे हम लोग फिर से निफ्टी में ट्रेड बना। अब देखो, इस जिस जिस जगह पे ये 24,300 लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं पर मार्केट क्या रेंज हो रहा है। पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो उस केस में आप क्या करोगे। आपके पास आता है 24,200, 24,200 लेवल है। ये है आपका सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। रिवर्सल ट्रेड होगा यहाँ से। तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, रेंज चाहिए। और ऐसे में जो डेटा देखना होता है, देखो डेटा बिना देखे ट्रेड करोगे जो एक्यूरेसी उसकी कम मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। तो डेटा आपको ये क्या देखना, डेटा में ये देखना जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करो अप साइड के लिए, तो आप पुट साइड में आप क्या देखोगे, पुट साइड में आपको ये देखोगे कि वॉल्यूम आपका पुट में क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। वहीं अगर ये जो रेंज हुआ है, अगर ये डाउन साइड के लिए मार्केट जा रही है तो आप क्या देखोगे, वाई देखोगे प्लस चेंज वाई देखोगे, राइट। और ये रेजिस्टेंस यानी ये तो एटीएम हो जाएगा, और इसके ऊपर जो हमारा होगा रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा, देखो 22,400, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया एटीएम। इसके ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है 22,450 क्या होना चाहिए, हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, वाई प्लस चेंज वाई प्लस आपका क्या होगा, वॉल्यूम। तो ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी। और एटीएम पे आपको क्या ज़्यादा होगा, वाई एन प्लस चेंज वाई, ये दोनों वैल्यू क्या नहीं चाहिए। इस केस में मार्केट जो रेंज होता है वो डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होगा, राइट। और यहीं पर चेंज ओपन इंटरेस्ट को हटा दो और वॉल्यूम को ऐड कर दो प्लस वाई को ऐड कर दो। इस केस में जो रेंज रिवर्सल होगा अप साइड के लिए होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ से अगर मार्केट मूवमेंट किया 22,400, सीधा मार्केट क्या 22,300 का टारगेट होगा। अब मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो क्या कहा, कल भी हमने पॉइंट को बताया था कि 24,400 है, ये है रेंज रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आने के बाद क्या होगा, आपको दो ट्रेड मिलेंगे। या तो आप डायरेक्शन ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या होगा 24,500 को टच करेगा, या तो वापस मार्केट रिवर्स आएगा 24,300 का। और एग्जैक्टली मार्केट आप देखोगे, एग्जैक्ट मार्केट आया, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं गया, ठीक। यहाँ से आप मार्केट में क्या करोगे, अपसाइड के लिए प्लान करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ से मार्केट में क्या है, यहाँ पर अपना मार्केट अगर मार्केट गैप अप खुलता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खुलता है आपका 24,350 के आसपास खुलता है, ये आपका 360 के आसपास खुलता है। तो इस केस में मार्केट यहाँ पर, अब इस केस में मार्केट क्या है, मूवमेंट में, यानी फर्स्ट कैंडल हो सकता है मे भी ब्रेक है। तो ब्रेकआउट जो होगा वो डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए डेटा के साथ। तो डेटा क्या होता है, पहली कैंडल पे डेटा नहीं मिलता, राइट। सेकंड कैंडल से डेटा मिलना स्टार्ट होता है। तो पहली कैंडल को कोई भी एरिया को ब्रेक करती है किसी भी सपोर्ट रेशन को, वो वैलिड सपोर्ट रेशन नहीं होता है दोस्तों, वो इसको इनवैलिड, वो सही नहीं होता है, वो रॉन्ग ब्रेकआउट होती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वो एग्जिट पोजीशन में मार्केट फ्लो में चल जाती है, ठीक है। तो सेकंड कैंडल यानी 9:20 के बाद जो कैंडल बनेगी वहां से डेटा आपको देखना है और फिर ब्रेकआउट के लिए आपको यहाँ पर प्लान करना है, राइट। तो यहाँ से मार्केट में अगर कंटिन्यूएशन जाएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट कैंडल मार्केट रेंज किया तो आपका जो चेंज वाई होना चाहिए ना, वो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए। देखो, लॉन्ग बिल्डअप कब जनरेट होता है, जब प्राइस इंक्रीज डेटा इंक्रीज, यानी आपका चेंज ओपन रखे विथ वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके जो बायर्स होता है वो एक्टिव होता है। अगर लो वॉल्यूम के साथ बायर्स यहाँ पर क्या अपना 24,400 को ब्रेक करेगा तो ये इनवैलिड ब्रेकआउट होगा। मार्केट थोड़ी देर बाद क्या होगा, 50 पॉइंट मार्केट क्या होगा, गिरावट देखने को मिलेगी, राइट। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको डेटा समझाता हूँ, डेटा में क्या क्या पॉइंट है। 24,400 यहाँ पर अब सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। अब पॉइंट ये भी है, देखो दोस्तों, बहुत लोगों को यहीं पर कन्फ्यूज होता है। 7,44,000 का यहाँ पर वॉल्यूम जो कि आपका 24,300, ये है एक्टिव वॉल्यूम, यानी क्या, ये सेलर्स एक्टिव है, ना कि ये सेलर्स ये एक्टिव है। इन द मनी पर सेलर्स एक्टिव है। अब यहाँ से मार्केट के अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,400 को, तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी गैप अप बनता है, जब ये ब्रेकआउट होगा ना, तब ये पोजीशन जो आपका इन द मनी दिखा रहे 24,300 वाली, ये 744 वाली, ये होगा ब्रेकआउट, ठीक है। जो 7,44,000 दिखा है ये आपका ब्रेकआउट। यहाँ का जो डेटा है वो सेकंड शिफ्टिंग है। फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पर 1,56,000 है, यहाँ से मार्केट क्या शिफ्ट हुआ, राइट।
तो पॉइंट ये आता है कि मार्केट जब तक 24,400 को 24,400 तक ब्रेकआउट नहीं करती तब तक अपने को एक स्कैल्पिंग ट्रेंड है जो हमारा होल्डिंग देखने को मिलेगा 24,500 की देखना, यानी 24,500 आने के बाद मार्केट में हो जाएगी रुकावट और मार्केट में होगा रेंज। तो अपने को कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना है जब तक मार्केट में डेटा शिफ्ट ना हो अप साइड के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वही सपोर्ट लेवल का आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए आप देख सकते हो यहाँ पर एटीएम पे आप देखो सबसे हाई भी वॉल्यूम है 24,300 पर, जैसा मैंने बताया कि सपोर्ट आप देखोगे यहाँ पर 7 लाख वॉल्यूम यहाँ पर, तो सपोर्ट रेशन दोनों फ्लैट है यानी आपका बायर सेलर इक्वल है, तो आपको एटीएम को इग्नोर, यानी 24,300 हमारे किसी काम का नहीं, जैसा मैंने कल भी बताया था किसी काम, सिर्फ टारगेट निकालने के लिए काम आ सकता है, आपको एंट्री के लिए नहीं। तो एंट्री के लिए आपको क्या पॉइंट चाहिए, 24,200 का कम से कम मार्केट क्या डाउन जाए, उसके बाद वहां पर मार्केट क्या है, जैसे रेंज रिवर्सल के मैंने बताया था, तो मार्केट रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। अब उस हिसाब से जैसा डेटा हमने समझा वो डेटा देन हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिला, आप देख सकते हो यहाँ पर 24,000, और यही 24,000 हमारे लिए क्या होगा, एक होल्डिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये हमारा कंफर्म होगा कि यहाँ पर मार्केट क्या होगी, होल्ड जरूर होगी 24,000 पे आने की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। तो अब देखो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है डेटा का, तो वो हमारा 53 आपका यहाँ पर 1200 का। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो अपने को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अपने को चाहिए चेंज वाई के साथ अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, तब आप ट्रेड कर सकते हो। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ का जो भी ट्रेड बनाओगे ये ट्रेड आपका रॉन्ग ही चला जाएगा, रिवर्सल हो जाएगी मार्केट और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो पॉइंट याद रखना है, चेंज वाई और वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या होनी, ट्रेड करनी चाहिए। तो हमारा जो टारगेट को 53,500 का, अब इस एरिया में आने के बाद मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर मार्केट होल्डिंग होती है, तो होल्डिंग में ध्यान रखना कि जो आपका वॉल्यूम होना चाहिए, अगर पुट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, तो इस केस में मार्केट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर पुट में इंक्रीज नहीं हो रहा है, उल्टा कॉल में इंक्रीज हो, तो इस केस में मार्केट में क्या होगा, रेंज रिवर्सल होगा डाउन साइड के लिए। और डाउन साइड के लिए अगर यहाँ से मार्केट जो हमारा टारगेट होगा, फिर से हमारा यही टारगेट होगा, एंड देन सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, राइट। तो जब तक मार्केट में क्या होगा, वॉल्यूम के साथ जब तक आपका क्या होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा, यानी चेंज वाई जो होता है, जैसे यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ तो चेंज वाई भी इंक्रीज हो रहा है प्लस आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। और अगर यहाँ पर कॉल साइड में वॉल्यूम इंक्रीज है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मार्केट जब यहाँ पर आ जाएगा ना, थोड़ा बहुत रेंज होगा, तो वॉल्यूम यहाँ से क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट होगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, यहाँ से वो क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा मतलब एग्जिट पोजीशन, राइट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट कोई पोजीशन नहीं होगी तो वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम अगर ऐड हो रहा है तो भी आपको एनएससी में आपको नहीं पता चलेगा, और आपका इंक्रीज एग्जिट हो रहा है तो भी नहीं पता, दोनों केस में वॉल्यूम इंक्रीज ही होता है। अगर कोई ऑर्डर ओपन हो रहे कंटिन्यू तो भी इंक्रीज होता है वॉल्यूम, एग्जिट हो रहा तो भी इंक्रीज होता है वॉल्यूम। तो दोनों केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट आपको देखते रहना, ओपन इंटरेस्ट के कम रखने। अगर कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट कम होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर जो पुट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये सही वॉल्यूम, इस केस में मार्केट ब्रेक कर जाएगी, और ये ब्रेकआउट हमारा 53,000 आपका 700 का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और वहीं डाउन साइड के लिए हमारा 53,000 अगर ब्रेकआउट होता है, पॉइंट यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कॉल साइड में जो अपना डेटा देखना है, कॉल साइड में जो डेटा देखना है वही देखना है, चेंज वाई प्लस आपका वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड होना चाहिए, यानी शॉर्ट बिल्डअप। जब शॉर्ट बिल्डअप होता है कि इस केस में मार्केट क्या पहले जो हिट करेगी 52,770 या 700 का, एंड देन उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। अब देखो यहाँ पर ये सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल हॉरिजॉन्टल मतलब कि पुल बैक ट्रेड। तो पुल बैक ट्रेड क्या होगा, एटीएम पर, यानी एटीएम इस टाइप प्राइस पे यहाँ पर क्या होगा, चेंज वाई तो पहले से ज़्यादा रहता है, राइट। चेंज वाई पहले से ज़्यादा होगा एंड वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड होगा। अब देखो यहीं पर अपना अगर ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है, बड़े प्लेयर भी अगर यहाँ पर कोई पोजीशन इंटरेस्ट लेंगे, तो आपका ये जो 52,700 यानी 52,700 से, तो यहाँ से मार्केट क्या होगी, कंटिन्यू हो जाएगी, और जो हमारा टारगेट का 52,500 का, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए जब भी हम लोग ट्रेड के लिए अपना। अब डेटा में देखो वही सपोर्ट लेवल अगर हम बात करें 52,500 का, तो यहाँ पर आप देखो 16 लाख का वॉल्यूम है, 85 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हमारा 53,000, और 53,000 नीचे मार्केट का ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसके बाद सिर्फ आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट ही चाहिए, यानी आपका पुट में क्या है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विथ वॉल्यूम है, तो मार्केट रेंज होगी यहाँ पर, बाकी इसके बीच का जो 500 पॉइंट का एरिया है वो होगा वॉल्यूम के बेस पर मार्केट ऐसे चलती है, ठीक है। जब जब वॉल्यूम के पास आएगी मार्केट क्या होगी, जंप हो जाएगी, जब जब वॉल्यूम को मार्केट ब्रेक करेगी जंप करें, वापस अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर कंटिन्यू आप क्या करोगे, डाउन साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे डाउन साइड, क्योंकि वॉल्यूम के बेस तो मार्केट ज़्यादा टाइम तक मार्केट बुलिश नहीं जाती है, राइट। शॉर्ट टाइम के लिए बुलिश जाती है और मार्केट क्या होता है, रिवर्सल स्टार्ट। वहीं आप देखोगे यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लेवल पे तो 25 लाख का वॉल्यूम है, जो कि एक्टिव रेजिस्टेंस लेवल, आप देखो यहाँ पर एक्टिव रजिस्टर है, यानी जो सेलर्स है वो क्या, वो एक्टिव सेलर्स है 53,000 पे। तो चांसेस क्या बढ़ रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहा है, सेलर्स जो है दोस्तों वो मार्केट को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, राइट।
सेलर जो हो मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम अप साइड के लिए नहीं हो रहे थे, राइट। वो डाउन साइड के लिए होता है, सिर्फ रिवर्सल हुआ। कंटिन्यू मोमेंटम का मतलब ऐसा नहीं हो कि मार्केट पहले डाउन आए फिर ऊपर जाए, ये रिवर्सल होता है। मोमेंटम का मतलब ये है कि मार्केट ओपन हुआ एंड कंटिन्यू मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, ये मोमेंटम होता है। तो मार्केट ये रिवर्सल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पुट में वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है और सेलर्स क्या होता है, एक्टिव होता है, इसके वजह से मार्केट क्या होती है, रेंज में ही रह जाती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। तो अपना क्या है, जो आपका सेलर्स है वो क्या है, एक्टिव है इन तमाम, तो हाई चांसेस है कि मार्केट में अगर डाउन साइड के लिए मोमेंटम होता है तो एक अच्छा खासा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 53,000 के नीचे, ठीक। वही रजिस्टेंस लेवल, नेक्स्ट रजिस्टेंस लेवल हमारा ये ब्रेकआउट लेवल होगा 53,200 का, जो हमारा सेकंड रजिस्टेंस लेवल होगा जहां पर मार्केट में रिवर्सल होगा। 53,000 आपका 53,500 का ही हमारा क्या होगा, रिवर्सल, क्योंकि ये अभी भी होल्डिंग है और 500 पॉइंट मार्केट में गैप है, तो मार्केट होल्डिंग ही कहलाएगी है, राइट। और ये मार्केट क्या होगा, रिवर्स ही होगा ज़्यादा टाइम। यहाँ आने के बाद मार्केट में रिवर्स होना पॉसिबल है। मार्केट सिर्फ गैप अप नहीं होना चाहिए, फ्लैट ओपन हो जाए बस, उसके समय मार्केट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बहुत जल्द मैं यूट्यूब लाइव करने वाला हूँ नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। नेक्स्ट मंडे से मैं यूट्यूब लाइव करूँगा, तो वहाँ से भी आपको सब कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा लाइव मार्केट।